हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं दूसरे सात्विक ग्रह के बारे में, जो ग्रह है मून, चंद्रमा। और इसे ग्रह के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इस मून को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सन है इम्पॉर्टेंट, सब जानते हैं। सारे प्लैनेट्स का कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई हिस्सा सन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मून के साथ हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो मेन ये फिज़िकल प्लेन के ऊपर हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मून के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़े से वेल कनेक्टेड हैं उनको पता होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक अलग से मून चार्ट होता है। चंद्रमा से देखा जाता है हर एक प्लैनेट को, हर एक राशि को अपने माइंड को स्टडी करने के लिए। और जो चंद्रमा का चार्ट होता है, जो मून चार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चार्ट है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपके बाकी के चार्ट्स को देखते भी नहीं है, सिर्फ मून चार्ट से वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि उनको पता है हर एक प्लैनेट का कनेक्शन मून से देखने के बाद ही ये पता चलता है एग्जैक्टली इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए बेटर फील करने के लिए, और क्या आपको नहीं करना चाहिए गलत फील करने के लिए। और ये जो फीलिंग एंड इमोशंस का एक प्ले है, एक पपेट शो है, वो मून रूल करता है। और इसीलिए मून इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लैनेट इन द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड। और ऐसा क्यों है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़, मून के साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एस्ट्रोलॉजिकली हम बहुत बार ये देखते हैं, जो मून है हम उसके लिए बोलते हैं बहुत सेंसिटिव ग्रह है, बहुत इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है, मदर के साथ कनेक्टेड है, नरिशमेंट के साथ, कंफर्ट के साथ, कोजीनेस के साथ, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, कैपेबिलिटीज़ के साथ माइंड की। लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मून का भूल जाते हैं। अगर चंद्रमा के बारे में आपने किसी भी वेद के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर चंद्रमा के बारे में आपने किसी भी रामायण या महाभारत में भी देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपको चंद्रमा के बारे में एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ पता होनी चाहिए। वो है चालाकी, मैनिपुलेशन, सिडक्शन, लस्ट। अगर आप इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भूल जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे किसी की भी प्रिडिक्शन करते हुए। क्या, अगर आप किसी के चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग मून देखेंगे तो आप उसको कहेंगे अरे आप तो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर तो मदर लाइक क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत इमोशनली लोगों को डील करते हैं। और वो इंसान मुंह पे तो आपको कहेगा कि हाँ आपने बहुत सही बात कही, लेकिन वो अंदर ही अंदर हंस रहा होगा क्योंकि उसे पता होगा आप एकदम गलत कह रहे हैं। अगर मून किसी के चार्ट में स्ट्रांग है तो वो इंसान किसी भी तरीके से सबसे पहले अपने फ़ायदे के बारे में और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के बारे में सोचेगा, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के बारे में सोचेगा। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने कृष्ण जी का रोल देखा होगा महाभारत में, और कृष्ण जी को आप मासूम, बहुत नेव, वल्नरेबल नहीं कह सकते हैं महाभारत के अंदर। और जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी को कनेक्ट करके देखा जाता है चंद्रमा के साथ। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर चंद्रमा आपके चार्ट में स्ट्रांग है तो साम, दाम, दंड, भेद आप कुछ भी करेंगे, लेकिन जो जीत है वो आप अपने पक्ष में लेकर आएंगे। चंद्रमा के दो साइड्स होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वेनिंग मून, वैक्सिंग मून। इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इस एक रीडिंग के अंदर नहीं, इस एक वीडियो के अंदर नहीं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको भी सन की वीडियो की तरह हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मून को देखेंगे, उसके नेचर को समझेंगे, ताकि आप जब किसी की प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपको पता हो आप किस चीज़ को देख रहे हैं और आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं, ताकि आप प्रिडिक्शन करेक्ट कर सकें। तो जो मून है वो सिर्फ सेंसिटिव, वल्नरेबल, मदरली नहीं है, वो क्वालिटीज़ एक्टिवेट होती हैं एक स्पेसिफिक हाउस प्लेसमेंट के ऊपर, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन जो मून है उसका सबसे पहला नेचर है मैनिपुलेशन, एक तरीके से कंट्रोल। आप किसी तरीके से चीटिंग भी कह सकते हैं, मतलब चीटिंग इन द सेंस कि आप इतने क्लेवर हैं, हाँ क्लेवर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कि आप इतने क्लेवर हैं कि आपको कुछ भी करना पड़े आप पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपना काम निकलवा लेंगे। चाहे आप बहुत सुंदर बन के काम निकलवाएं, चाहे आप बहुत चंचल बन के काम निकलवाएं, चाहे आप बचपने में काम निकलवाएं, चाहे आप गुस्से में काम निकलवाएं, लेकिन जैसे भी आप अपना काम निकलवाएंगे, वो काम निकलवाने का जो ट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग मून की निशानी है। अगर कोई इंसान को वर्ल्ड बेस्ट चोर भी बनना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको अपने चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपने चेहरे के ऊपर वो नर्वसनेस नहीं दिखा सकता। और ये जो ट्रेट है, जो चालाकी है, ये मून के थ्रू आती है।
क्योंकि सबसे पहले जो सीड है वो कहाँ प्लांट होता है, जब आपको पता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में, वो जो एक चाहत है, आपकी डिज़ायर है, वो कहाँ प्लांट हुई, वो आपके माइंड में प्लांट हुई है। और माइंड क्या है, माइंड मून है। अब वो डिज़ायर अच्छी है, गंदी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है, वो डिपेंड करेगा आपकी मून की कंडीशन पे। लेकिन जो मून है वो एक वूम्ब है, वूम्ब के अंदर कोई भी चीज़ बर्थ ले सकती है, चाहे वो चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो डिपेंड करेगा उस वूम्ब की एनवायरनमेंट पे। तो ये इस एक चीज़ को भी देखा जाता है कि जो जितनी भी ट्रेट्स हैं मून की, आपको उन सबको देखना है, सिर्फ वल्नरेबल, मदरली, काइंड, नरिशिंग, इमोशनल, इन चीज़ों को नहीं देखना है। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आपने कभी भी सीरियल किलर्स के बारे में डेटा निकाला है नेट से, तो 93% जो सीरियल किलर्स होते हैं उनके चार्ट के अंदर कैंसर की प्लेसमेंट एक्टिव होती है। और कैंसर को रूल करता है मून का साइन। क्यों? क्योंकि जब इंसान का जो एक कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर से हट जाता है, तो वो इंसान नहीं रहता। और वही एक अगेन ट्रेट है मून का। अगर आपने चंद्रमा की स्टोरी भी सुनी होगी, तो चंद्रमा ने जितनी भी अपनी वाइफ थी उन सबसे शादी तो करी थी, लेकिन उसके बावजूद जो रोहिणी थी उसके ऊपर चंद्रमा का स्पेशल अटेंशन। क्यों? क्योंकि रोहिणी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्राइड। तो बाकी सबके साथ वो कैसा भी मीन बिहेव कर सकता था, वो उन सबको बुरी बुरी बातें बोल सकता था, लेकिन रोहिणी के लिए वो ऑब्सेस्ड था, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड। तो वो जो एक लस्ट होती है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है उसको मैं ठोकर भी मार दूंगा, वो नेचर भी मून का है। उसके अलावा जो बृहस्पति, जुपिटर की वाइफ थी, उसके साथ मून चंद्रमा ने एलोप किया, अफेयर किया। ये बात अलग है कि जो जुपिटर था उसने अपनी वाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो अफेयर का जनरेशन हुआ, लेकिन मून ने किसी और की वाइफ को सिड्यूस किया। तो ऑलरेडी किसी और की जो चीज़ है, अगर आपका मन उस चीज़ के ऊपर भी आ जाए और आप उस चीज़ को पोजेस करना चाहें, ये फीलिंग भी मून की है। तो मून सिर्फ सेंसिटिव, सिर्फ काइंड एंड केयरिंग नहीं है। जो चीज़ एक बार इंसान को पसंद आ जाए, और अगर चार्ट में मून स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी एक्सटेंट तक वो इंसान जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अदर प्लेसमेंट्स, कि किस लेवल तक आप जाके उस चीज़ को अपने पास लेकर आएंगे। तो ये जो पोजेस करने की, किसी चीज़ को ऑब्सेस करने की कैपेबिलिटी है, वो भी मून की है। मून कौन से साइन में सबसे ज़्यादा लोएस्ट फील करता है? स्कॉर्पियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून की चंचलता ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे मून बहुत इंटेंस हो जाता है। मून का एक बेसिक ट्रेट है चंचल होने का, कि एक काम कर लिया दूसरे काम पे चले गए, तीसरे काम पे चले गए। क्योंकि जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो एक वॉच होती है उसके अंदर जो सेकंड का हैंड होता है वो मून सिग्निफाई करता है, और सेकंड का हैंड कितनी जल्दी मूव करता है, तो उतनी ही जल्दी हमारे माइंड के अंदर थॉट्स मूव करती हैं। इस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इस वक्त आपके माइंड में हज़ारों अलग अलग आइडियाज़ और हज़ारों अलग अलग थॉट्स एंड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मून है, सेकंड का हैंड है, चंचलता है। और स्कॉर्पियो के साइन में ये चंचलता एट लोएस्ट होती है। अगर स्कॉर्पियो जिसका मून है वो एक चीज़ को सोचने बैठ गया, तो उसका जो फोकस है वो वन डायरेक्शन फोकस हो जाता है, फिर नेगेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, फिर वो उसी एक फोकस के अंदर ज़्यादा रहता है। इसलिए मून की चंचलता ख़त्म, और मून अपना लोएस्ट फील करता है स्कॉर्पियो के साइन के अंदर। लेकिन स्कॉर्पियो के साइन के अंदर, मून के अंदर, वो नेगेटिविटी नहीं होती है कि आप किसी और का कुछ ख़राब करके भी कुछ कर लें, क्योंकि उस वक्त आपकी खुद की मेंटल स्टेट ऐसी है कि आप किसी और का बुरा नहीं, आप अपना खुद का बुरा कर रहे होते हैं। इसीलिए मून वहाँ पे डेबिटेटेड होता है। एग्जॉल्टेड कहाँ होता है? टॉरस के साइन में। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मटीरियलिस्टिक, ब्यूटीफुल साइन है। और यहाँ पे मून कंफर्टेबल इसलिए फील करता है क्योंकि मून के पास पोजेस करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, वेल्थ है, स्टेबिलिटी है। मून एक बहुत वैवरिंग एनर्जी है, बहुत फ्लोई एनर्जी है, उसको चाहिए स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी मिलती है टॉरस के साइन में, क्योंकि वो एक फिक्स्ड अर्थ साइन है। और अगेन टॉरस के अंदर ही रोहिणी का नक्षत्र है, तो मून चाहकर भी रोहिणी के नक्षत्र को छोड़ नहीं सकता, वो ऑब्सेस्ड है उससे। और अगर किसी का मून रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये चीज़ आप बहुत कॉमनली देखेंगे, या तो आप किसी इंसान से इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि आप उसे भुला नहीं पाएंगे, या कोई और इंसान आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि वो आपको भुला नहीं पाएगा। तो ये जो ऑब्सेशन का एक खेल है, स्टॉकिंग का, वो रोहिणी नक्षत्र के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड मृगशिरा, वो आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं। दूसरी चीज़, जो मून है वो लेफ्ट आई को भी सिग्निफाई करता है। तो जो राइट आई थी वो सन थी, लेफ्ट आई मून सिग्निफाई कर रहा है। एक जो चीज़ ध्यान रखनी है मून के साथ, हमेशा डेंजरस वर्ड को अटैच करके रखना है। क्यों? डिपेंडिंग कि मून के साथ कौन सा प्लैनेट कनेक्टेड है,
उसके अकॉर्डिंग मून डेंजरस, ज़्यादा डेंजरस, वल्नरेबल, सेंसिटिव बनता रहता है। लेकिन मून का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो सन की है, तब मून शाइन करता है। इसका क्या मतलब है? मून के साथ जो प्लैनेट है, मून जिस साइन के अंदर है उससे हम पता लगा सकते हैं मून कैसा है। लेकिन मून का खुद का कोई एक कलर नहीं है, क्योंकि मून एक वाटर है, वाटर एनर्जी है, ना तो कोई शेप है ना ही कोई रंग है। डिपेंड करेगा कौन से साइन में है, कौन से तत्व में है, कौन सी कंडीशन में है, कौन से प्लैनेट के साथ है, तब आप बता सकते हैं मून कैसा है। इसके अलावा आप कुछ नहीं बता सकते मून कैसा है। मून की एक एनर्जी ऐसी है कि आप उसे जिस भी सांचे में डालोगे वो उसके जैसा हो जाएगा। और इसीलिए सबका मून अलग है, सबके मून के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो उनको बहुत डिफरेंट बना रही है, क्योंकि आपके सोचने का तरीका अलग है। बहुत लोग हो सकते हैं जो सेम सोचते हों, लेकिन क्या उनके माइंड में जो ख्याल आ रहे हैं वो भी सेम है? नहीं। जो ख्याल आना है और अपने ख्यालों से अपने आप को परेशान करना या खुश करने का जो एक कर्म है, वो मून के पास असाइंड है। आप एक बहुत ख़राब सिचुएशन में हो सकते हैं और दूसरे लोग आपको देख के सोचेंगे कि यार इतनी भी कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है, ये इतना क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो डिफरेंस है मून का। किसी का मून किसी को कितना सेंसिटिव कर सकता है, कितना एंशियस कर सकता है या कितना डिप्रेस कर सकता है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। वो उसका मून उसको बताएगा। और यही सफरिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है। जो हम कहते हैं कि कर्मा तो आपको डील करने ही पड़ेंगे, कर्मा से आप नहीं भाग सकते। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आप अपनी थॉट से नहीं भाग सकते हैं। अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो आप गिल्टी फील कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आपका मून चाह रहा है कि आप वैसा फील करें। वो कर्मा है आपका कि आपको उस एक थॉट से सफ़र करना पड़ेगा। वही चीज़ मून सिग्निफाई करता है। और इसलिए किसी के भी चार्ट में मून एंड सैटर्न दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान को और किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सब कुछ खुद ही बिगाड़ लेता है। दूसरी चीज़, जो मून है वो नरिशमेंट है। तो आपको किस तरीके की नरिशमेंट इस वर्ल्ड में मिल रही है, इस मटेरियलिस्टिक प्लेन पे मिल रही है, ये डिपेंड करता है मून के ऊपर। मतलब वेल्थ, किस तरीके की वेल्थ। अब भूख किसी भी तरीके की हो सकती है। आपको हो सकता है आप लस्ट हो आपको, तो वो लस्ट की भूख है। हो सकता है आपको सिर्फ लिक्विड कैश पसंद हो, तो वो लिक्विड कैश की भूख है। आपको फेम चाहिए तो वो फेम की भूख है। किस तरीके की भूख फुलफिल करेंगे ये भी मून के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके की वेल्थ आपको चाहिए। दूसरी चीज़, मून एक फ्रीडम है, एक फ्री विल है। अगर आप ये पूछें कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, सब कुछ सब कहते हैं प्री डिस्टाइंड है, सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, वही हो रहा है हमारे साथ, तो हमारी फ्री विल कहाँ है? जो फ्री विल का एरिया है वो भी मून के अंडर आता है। कैसे? आपके पास अपना खुद का दिमाग है, आपके पास एक सिचुएशन है। सपोज़ करिए आपने किसी की एकदम खुली तिजोरी देखी और आपके पास उस रूम में कोई नहीं है। आप चाहें उस पैसे को लेके भाग सकते हैं या फिर आप उस पैसे को वहीं पे छोड़ के आराम से बैठ सकते हैं। ये जो चॉइस है, आपके माइंड में उस वक्त किस तरीके के ख्याल आएंगे और आप क्या डिसीजन लेंगे, ये फ्री विल आपके पास है। उसके बाद क्या डिसाइड होगा, क्या कैसे आपकी लाइफ पैन आउट होगी, ये डिसाइडेड है। लेकिन आपके पास डिसीजन लेने का मौका है कि उस वक्त आपके दिमाग में कैसे थॉट आ रहे हैं, आप क्या करेंगे। वो फ्री विल आपसे किसी ने नहीं छीनी। अलग अलग पॉसिबिलिटी सबकी लाइफ में होती हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये कर लिया तो ये हो जाएगा। वो प्री डिस्टाइंड है, वो ऑलरेडी पता है सबको कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आप अपने लिए दिन पर दिन खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन वो जो डिसीजन, जो रूट होता है कि आपने क्या डिसीजन लिया था। आपके पास 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी थी, आज उसके रेट बहुत हाई हैं, लेकिन डिसीजन आपका था कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे या अपने पास रख के रखेंगे। वो जो डिसीजन था वो डिसीजन आपका होता है, जिसका रिग्रेट आपको पता है अगर मैंने इसको बेच दिया तो क्या होगा, नहीं बेचा तो क्या होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने होती हैं, लेकिन जो डिसीजन देने की फ्री विल है वो ये मून देता है। जो फ्री विल का एरिया है वो आपके मून का एरिया। और इसीलिए जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, जो इंसान बहुत मेडिटेटिव होता है और जो अपने मून से ऊपर उठ जाता है, मतलब अपनी थॉट्स से, वो कम्प्लीटली फ्री विल होता है और वो अपने सारे प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को बदल सकता है। तो अगेन जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक पैरेलल लाइन की तरह एस्ट्रोलॉजी के साथ चलती रहती है। तो अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका मून कैसा है, क्योंकि उसको पता है वो किसी भी वक्त अपनी थॉट्स को चेंज कर सकता है, अपने थॉट्स के फ्लो को चेंज कर सकता है। इसके अलावा बॉडी में जो भी लिक्विड होता है दैट इज़ मून। चाहे फिर आप उसको ब्लड ले लें, वाटर ले लें, म्यूकस ले लें, कुछ भी चीज़ हो बॉडी के अंदर, जो भी लिक्विड है दैट इज़ मून। उसके बाद अटेंशन सीकर, जो चंद्रमा है वो अटेंशन सीकर है और इसीलिए जो मून है वो दिखाता है आपको किस तरीके का अटेंशन चाहिए कंफर्टेबल फील करने के लिए, कोजी फील करने के लिए।
कुछ मून की प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं कि अगर उस इंसान को अटेंशन ना मिले तो वो कम्प्लीटली अपना जो मेंटल बैलेंस है वो लूज़ कर सकता है। कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं कि अटेंशन मिलना ही एक तरीके की प्रॉब्लम है, अटेंशन चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो भी हम मून से देखते हैं। मून को इम्प्रेस करने के लिए या मून को अपने चार्ट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिव जी की उपासना आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक मून का कर्स था कि सारा जो शाइन है, ब्राइटनेस है मून की, वो सब चली जाएगी, उस कर्स को एक बूंद के अंदर कन्वर्ट किसने किया? शिवा ने। तो अगर आपका चार्ट में मून खराब है, आपको लगता है कि नहीं वीक है, तो आप शिव जी की उपासना करेंगे या शिव जी के ऊपर मंडे के दिन आप शिवलिंग अभिषेक करेंगे, तो जो मून की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। मून एक फेमिनिन एनर्जी है, मतलब हम उसको, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा फेमिनिन है, लेकिन अगर आप क्लासिक्स में पढ़ेंगे चंद्रमा का डिस्क्रिप्शन तो एक बहुत फेमिनिन डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी के साथ, लस्ट के साथ कनेक्टेड है, तो एक ये फेमिनिन ग्रह है। दूसरी चीज़, जो मून है उसको हम क्वीन के साथ भी कनेक्ट करते हैं। जो सन है वो किंग है, जो मून है वो क्वीन है, तो क्वीन के नेचर, क्वीन का थाट अलग होता है। जो सन है वो रॉयल्टी इन ब्लड है। सन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रॉयल्टी हूँ, लेकिन मून अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि आपको दिखेगा वो रॉयल है। तो जैसे जितने बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, चाहे हॉलीवुड स्टार्स हों, जब आप किसी को किसी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आपको उसको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ यार ये स्टार है, इसके अंदर कोई एक स्टार क्वालिटी है, तो वो जो एक अपने आप को प्रेजेंट करना होता है चार्मिंग एटीट्यूड के साथ, वो मून होता है। तो जो क्वीन की एनर्जी है वो मून की एनर्जी है। और ये एक सात्विक ग्रह है, क्योंकि जो सन, जुपिटर एंड मून है, 3 सात्विक ग्रह, इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये एक अल्टीमेट रियलाइजेशन आपको दे सकते हैं। तो अल्टीमेट जो रियलाइजेशन का मतलब होता है कि ये पता लगा पाना कि जो मेन सोर्स ऑफ यूनिवर्स है, उस एनर्जी तक जो जानने की कैपेबिलिटी है वो इन 3 ग्रह के पास होती है, सन, मून एंड जुपिटर, और इसलिए सात्विक ग्रह के रिल्म में आते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी क्लियर होगी, लेकिन जब मून किसी स्पेसिफिक हाउस के अंदर आपके चार्ट में ट्रांजिट कर रहा हो और अगर आप कोई सर्जरी करवा रहे हो जो उस हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो उस दिन वो सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए मून आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आज के दिन और आज ही आपके हाथ की सर्जरी है, मतलब हैंड की, तो आपको नहीं करवानी चाहिए क्योंकि एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है। तो ये इस एक चीज़ को भी सिग्निफाई करता है। जो मून है वो लंग्स को सिग्निफाई करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है अगर मून थोड़ा सा भी वीक हो चार्ट के अंदर, तो लंग्स रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो मून की है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे हमेशा वाइट एंड ब्यूटीफुल पिंक या वाइट फ्लोरल चीज़ें होनी चाहिए, तो वेल्थ का जो फ्लो है वो बढ़ता है। वाइट शूज़ पहनने से, स्पेशली अगर मून की प्लेसमेंट स्वाति नक्षत्र में हो, स्पेशली 12th हाउस के अंदर, तो वाइट शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक चीज़ को भी सिग्निफाई करता है। मून के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हास्ता और श्रावण। जो मेल कोबरा है उसका एक स्पेशल कनेक्शन होता है मून के साथ, तो अगर कभी ऑस्पिशियस इवेंट से पहले मेल कोबरा दिखे तो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है आपके लिए और भी ज़्यादा। जो मून होता है वो रिचुअल्स के अंदर उसका टाइमिंग का अफेक्ट होता है। मून के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप रिचुअल्स का टाइमिंग सेट करते हैं। मतलब क्या है, स्पेशल कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मून के नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकते हैं, तो उसका जो रिचुअल का प्लानिंग का एरिया होता है, एक तो वीनस के हाथ में होता है, दूसरा मून के कंट्रोल में होता है, और कुछ रिचुअल्स सिर्फ और सिर्फ मून लाइट के अंदर होते हैं, तो उसमें भी एक मून का इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा मून को 2.5 डेज लगते हैं किसी भी एक साइन को, ज़ोडिएक साइन को क्रॉस करने के लिए, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। 28 डेज़ का साइकिल होता है मून का पूरे 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मून के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैक्सिंग एंड वेनिंग मून और मून सारे साइंस के अंदर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मून के बारे में, और आपको इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर रुकना नहीं है। आपको मून के ऊपर जितना भी चंद्रमा के बारे में आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं उन सब स्टोरीज़ को पढ़ना है, क्योंकि जो भी स्टोरीज होती हैं उनको डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि वो कोडेड फॉर्मेट में होती हैं। यहाँ पे चंद्रमा ने उसकी वाइफ को उसके साथ अफेयर किया, उसके बाद क्या आउटकम निकला, किस तरीके से अफेयर हुआ, तो इससे आपको डिज़ायर के बारे में पता चलता है कि अगर आपका मन किसी चीज़ पर आ गया है तो आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मून। तो मून के संग हमेशा डेंजरस वर्ड अटैच करके रखना है। ये क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी जब हम बाकी साइंस के अंदर मून को देखेंगे। तो मून इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी, और आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ इसको स्टडी भी करना है। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।